जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा है गणपति अथर्वशीर्ष में क्या क्या आया है। क्षमताओं का वर्णन आया है, उन क्षमताओं को धारण करने वाला कैसे हो यह आया है। किंतु अभी धारण करके क्षमताओं को कहाँ जाना है, ये जो जर्नी है जहाँ हमें पहुँचना है, वह जो डेस्टिनेशन है, इनका वर्णन अब आगे की ऋचाओं में आया है। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुः, त्वं रुद्रः, त्वं इन्द्रः, त्वं अग्निः, त्वं वायुः, त्वं सूर्यः, त्वं चन्द्रमास्त्वं। ॐ ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्। अब क्या कहा है ऋषि मुनियों ने गणेश जी से? आप 3 गुणों से परे है, आप 3 अवस्थाओं से परे है, आप तीन देह, 3 काल, इनसे परे हो। आप मूलाधार में स्थित हो। जो मूल आधार है वहाँ आप स्थित है, जहाँ से पूरे शरीर को शक्ति मिलती है वहाँ आप स्थित है। मूलाधार स्थितोसी, मूलाधार स्थित असि नित्यम। नित्यम मतलब हमेशा, सर्वदा। आप में 3 शक्तियों का वास है, ऐसे आपका योगी जन ध्यान करते हैं। आप और क्या है? आप ब्रह्मा हैं, विष्णु है, रुद्र है, इंद्र है, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा भी है। आप ब्रह्म और ब्रह्म है, पृथ्वी और अंतरिक्ष को धारण करने वाले ब्रह्म हो, ऐसा ऋषि मुनि कह रहे गणेश जी से। और जब हम गणेश जी को ये बता रहे कि त्वम 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 सब आप है, आप है, आप है, तो गणेश जी क्या करें? अरे बाबा, ये सब तो आप भी हो, तुम भी ये सभी हो, सिर्फ तुम क्या भूल गए हो? तो इसे गणपति अथर्वशीर्ष के ऋचाओं के माध्यम से तुम्हें याद करना है कि तुम भी गुणातीत हो। कैसे हो गुणातीत? गुण कौन कौन से है? त्रिगुण कौन कौन से है? सत्व रज तम। यह मनुष्य शरीर में मानसिक त्रिगुण है, जिनसे हमें परे जाना है। मतलब क्या? इन गुणों से लिप्त नहीं होना है, इन गुणों का अपने मन पर परिणाम नहीं होने देना है। सत्व गुण से परे हो गए तो बहुत खुश हो गए, बहुत, फिर अहंकार भी आ जाता है कि मैं सत्व गुण प्रधान हूँ। रजगुण फिर हो गया वो रजगुण में तब्दील, जब हम अहंकार कर लेंगे तो सत्व रजतम, इन गुणों से परे हमें बनना है। 3 अवस्थाएं हैं मनुष्य के लिए। जागरूकता के आधार पर 3 जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं हैं जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति मतलब निद्रा। इन अवस्थाओं से आपको परे जाना है। परे जाना है मतलब इन अवस्थाओं का योग्य तरीके से पालन करना है। देह त्रयातीतः, 3 प्रकार के देह कौन कौन से हैं? सूक्ष्म, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब देह मतलब क्या है? शरीर। दाह्यति इति देहा, जो जलाया जाता है, जा सकता है, वह देह है। यह देह जो स्थूल देह है वो कैसे बना है? मांसपेशियाँ, जो धमनियाँ हैं, जो वाहिकाएं हैं, अस्थियाँ हैं, इनसे यह स्थूल शरीर बना हुआ है। जैसे ब्लड वेसल्स, बोन्स, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, इन चीज़ों से ये फिजिकल बॉडी बनी है हमारी। यह हो गया स्थूल देह। सूक्ष्म देह, सूक्ष्म देह जो है वह बायो मेमोरी, बायो एनर्जी और कर्म को धारण करता है। और कारण शरीर कंपन से बना ज्यामिति यानी बिंदु रेखाएं है। ज्योमेट्री में जो बिंदु रेखाएं आती है उस तरह से वो कारण शरीर है। तो इन तीनों शरीर से, इन तीनों देहों से हमें परे जाना है। और देहत्रयातीता का बाद में आया कालत्रयातीता। 3 काल कौन से है?
वी का वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यह 3 काल हो गए। तो इन 3 कालों से परे जाना है। इन 3 कालों से हम परे जा रहे हैं तो बाकी काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं। परे जाना मतलब क्या है? हमें कहीं अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर अटक गए तो वहीं पे रुक जाते हैं और फिर हम हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए क्या करना है? बस चलते रहो। अब कहाँ कहाँ नहीं अटकना है? तो गुण, अवस्था, देह, काल, इनमें नहीं अटकना है। अगर हम ना अटकते हुए ऐसे डेस्टिनेशन को जाएंगे तो क्या? वहाँ परमानंद है, मूल आधार है, जहाँ पर हमें आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। कैसे जाना है? तो इसकी कोई प्रोसेस रहेगी ना। जी हाँ, प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अगर एक आधा काम रहता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी हमें वो करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं? प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्रोसेस फॉलो करके हम वह कार्य पूर्ण करते हैं। अब कार्य करते समय हम अगर यह सोचेंगे कि कैसे होगा यह कार्य, सोचते बैठेंगे कैसे होगा, कब होगा, हमसे होगा कि नहीं होगा, ये सब अगर सोचते बैठेंगे तो कार्य पूर्ण होगा क्या? नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ही देख लेंगे। अब मेरे घर में ही जो होता था, जब बच्चे पढ़ाई करते थे, विशेषतः गणित की जब पढ़ाई करते थे, तब वो जो रहते थे उनके इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, तो क्या बड़ा इक्वेशन आ गया, देख लिया कि हो गए, फिर रुक जाते थे, आगे बढ़ते ही नहीं थे। क्या करना कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि उनको सब पता रहता था। फिर मैं उनको क्या बोलती थी? आपको फॉर्मूला पता है, प्रोसीजर पता है कैसे करना है, फिर रुके क्यों हो? फिर बच्चे ऐसा करना, हाँ चलो निकलो, शुरू कर दो, स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्व करना शुरू कर दो। जब वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते थे, बस इतना ही बोलने के बाद बस उनको ये क्या करना था? रिमाइंड दिलाना था कि आपको सब पता है, बस चलते रहो चलते रहो। उन्होंने बस एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर दिया, उनका पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता था और आंसर मिल जाता था। यही है, हम अगर रुके नहीं, चलते रहे तो हमें अपनी डेस्टिनेशन तो मिलना ही वाला है। तो इसके लिए क्या करना है? सिर्फ यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, यू गेट योर डेस्टिनेशन। फिर कल भी नहीं रहेगा, पहले वाला कल, भूत वाला कल भी नहीं रहेगा, भविष्य वाला कल भी नहीं रहेगा, बस हम वर्तमान में ही रहेंगे। इसमें कैसे हमें कुछ बातें रहती है, जैसे अब हमारे पास बहुत सारे कपड़े रहते हैं, उन कपड़ों को अब अच्छे है करके हम अगर निकालेंगे ही नहीं तो नए कपड़े लेने के लिए जगह रहेगी? लिए भी तो उनको रखने को जगह रहेगी? नहीं रहेगी। फिर क्या करना पड़ता है? पुराने कपड़ों को निकालना पड़ता है। ऐसे हम कल को छोड़ के आज को पकड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। यह हो गया त्रिकाल से परे होना। इस तरह हम त्रिकाल से परे हो सकते हैं। फिर हमें हमारी डेस्टिनेशन मिल जाएगा। मूलाधार स्थिता असे नित्यम। आनंद, मूलाधार में जो आनंद है, शरीर के लिए मूलाधार चक्र अगर हमारा जागृत हो जाए तो शरीर की काफ़ी बीमारियों में उसकी मदद होती है। फिर आनंद, बीमारी नहीं कोई तो आनंद ही आनंद है। शरीर को कोई रोग नहीं तो शरीर के लिए तो वह आनंदोत्सव है। ऐसे ऐसे फिर आप 3 शक्तियों से युक्त हो जाएंगे। 3 शक्तियां, तो ये 3 शक्तियां कौन कौन सी है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान। इन शक्तियों से युक्त होकर आगे बढ़ते रहना है। अब कैसे? तो जब कार्य करने की कोई इच्छा हो रही है आपको, तो आप कार्य करना तो है, लेकिन कैसे करेंगे? ज्ञान की सहायता से करेंगे। तो ऐसे आपको त्रिशक्ति से परिपूर्ण तो होना ही पड़ेगा। तो ऐसे आपका योगी जन ध्यान करते हैं। योगिनः,
योगिनः मतलब योगी मतलब जो जुड़ा कर रखता है, वह हो गया योगी। और संपूर्ण जगत एक ही तत्व से बना है, यह जो जानता है वह क्या हो गया? योगिनः, योगी पुरुष। तो ऐसे योगी पुरुष बनने के बाद हमें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं रहती है। और ऐसे जो योगी है वो शांति से ध्यान करेंगे भगवान का। गणेश जी का ध्यान कैसे करेंगे? शांति से करेंगे। गड़बड़ में पाठ करेंगे क्या? नहीं। उन्हें शांत स्थिर मन से पूरे स्वरूप का अगर ध्यान करेंगे तो उन्हें ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। त्वम ब्रह्मा, त्वम विष्णुः, त्वम रुद्रः, त्वम इंद्रः, त्वम अग्निः, त्वम वायुः, त्वम सूर्यः, त्वम चंद्रमाः, त्वम असि। ब्रह्म भूः भुवः स्वः ओम। ऐसे आगे की 2 ऋचाएं हैं। आपको ब्रह्मा बनना है। ब्रह्मा बनना है मतलब ये सब कैसे हैं? हम अगर जा रहे हैं मार्ग से, तो मार्ग से जाते वक्त हमें पता है हमारे पास क्षमा, जैसे अभी मैंने बताया था कि बच्चों को सिर्फ मार्ग बताना पड़ा है कि आप वो एग्जाम्पल सॉल्व करते चलो। वैसे ही हमें ये जो 8 लोग हैं ना, वो हमें हमारे मार्ग बताते हैं। अगर हम क्षमताओं को जानने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे, पता है ये क्षमता है किंतु हम उन्हें जान नहीं पा रहे, तो क्या है? इनके पास जाके इनकी तरफ देखो। जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है? एजुकेशन होने के बाद डॉक्टर के पास जाकर कुछ दिन प्रैक्टिस करता है कि समझ सके वो क्या कर रहा है क्या नहीं। सीए वाले भी वैसे ही करते हैं, जाकर प्रैक्टिस करते हैं। बिजनेस वाले भी क्या करते हैं? पहले देखते हैं किसी के यहाँ जाकर अच्छे बिजनेस में, पहले हाँ कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, ये सब सीखते हैं। फिर बाद में वो उनके रोल मॉडल बन जाते हैं और वो वैसे आचरण करने लगते हैं और वो अलग बनते हैं उनसे भी और यशस्वी बनते हैं। तो वैसे ही हमें ब्रह्मा से क्या लेना है, विष्णु से क्या लेना है, रुद्र से क्या लेना है, ये सब बातें इसमें हम देख सकते हैं। अब ये देखेंगे हम आगे के भाग में। जय श्री कृष्ण।